मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। किस राज्य में रिहा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? असम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने तकनीकी अमोनियम नाइट्रेट परिसर की आधारशिला रखी है? ओडिशा। भारतीय क्रिकेट टीम के नए ओडीआई कप्तान कौन बने हैं? रोहित शर्मा। किस राज्य सरकार ने अपने 2 शहरों के लिए कमिश्नर प्रणाली लागू की है? मध्य प्रदेश। आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? पेटीएम पेमेंट बैंक। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का उद्घाटन कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़। भारत कब अपना मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च करेगा? 2023। सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? मणिपुर। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हर साल 11 दिसंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन पर्वतों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने, पहाड़ के विकास में अवसरों और बाधाओं को उजागर करने और सहयोग करने के लिए मनाया जाता है, जो दुनिया भर में पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और वातावरण के सकारात्मक बदलाव लाएगा। हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया और किसने स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है? एयरटेल। भारतीय एयरटेल और इन्वेस्ट इंडिया नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी ने संयुक्त रूप से 5G IoT में समाधान विकसित करने के लिए स्टार्टअप्स के लिए एयरटेल इंडिया स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज के तहत शुरुआती चरण की प्रौद्योगिकी कंपनियों को 5G, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डिजिटल मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में विभेदित समाधान प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। एयरटेल की स्थापना 1995। एयरटेल मुख्यालय नई दिल्ली। एयरटेल के अध्यक्ष सुनील भारती। एयरटेल MD और CEO मित्तल गोपाल विट्टल। किस व्यक्ति को आर्किटेक्चर के लिए 2022 रिबा रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? बालकृष्ण दोषी। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने घोषणा की है कि भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी रॉयल गोल्ड मेडल के प्राप्तकर्ता होंगे। महामहिम द क्वीन द्वारा अनुमोदित और 1848 से प्रत्येक वर्ष सम्मानित किया जाने वाला सम्मान जीवन भर के काम और क्षेत्र के विकास और निर्मित पर्यावरण पर प्रभाव की मान्यता और आर्किटेक्ट्स या प्रथाओं को दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में किस अर्धभूमि को रामसर साइट के रूप से मान्यता दी गई है? हैदरपुर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर से लगभग 10 किलोमीटर दूर मध्य गंगा बैराज से लगे हैदरपुर वेटलैंड को 1971 के रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत मान्यता दी गई है। उत्तर प्रदेश अब 9 रामसर अर्धभूमि का घर है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। शीतकालीन, गैरसैंण ग्रीष्मकालीन। उत्तराखंड राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? 41। भारत ने चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों में 41 पदक, 12 स्वर्ण, 15 रजत, 14 कांस्य जीते, जो रिफा शहर बहरीन में आयोजित की एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है। यह आयोजन बहरीन की राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति द्वारा स्थानीय सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाता है। 2 से 6 दिसंबर 2021 तक इस आयोजन में लगभग 30 देशों के 700 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया। एशियाई युवा पैरा खेलों में 2025 के 5वें संस्करण की मेज़बानी ताशकंद, उज्बेकिस्तान द्वारा की जाएगी। फॉर्च्यून इंडिया ने भारत की सबसे शक्तिशाली महिला 2021 कौन है? निर्मला सीतारमण। फॉर्च्यून इंडिया ने 2021 में भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है, जिसमें केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलों में मंत्रालय निर्मला सीतारमण प्रथम स्थान पर रही है। उनके बाद रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और गुडविल एम्बेसडर नीता अंबानी दूसरे स्थान पर और सौम्या स्वामीनाथन, मुख्य वैज्ञानिक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, तीसरे स्थान पर है।
भारत कौशल रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? महाराष्ट्र। वीबॉक्स द्वारा जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के 9वें संस्करण ने उन राज्यों की सूची में महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है जहां रोजगार योग्य प्रतिभाओं के उच्चतम सर्वेक्षण है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और केरल है। ISR 2022 का विषय कार्य के भविष्य का पुनर्निर्माण और पुनर्रचना है। अधिकतम हायरिंग गतिविधि वाले राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु ऐसे 3 राज्य हैं जहां नौकरी की मांग अधिक है। पुणे सबसे अधिक रोजगार योग्य संसाधनों वाला शहर है जिसमें 78% परीक्षार्थियों ने 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर। इससे आधिकारिक तौर पर फरवरी 2017 में अपनाए गए संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा घोषित किया गया था और पहली बार 12 दिसंबर 2017 को मनाया गया था। वर्ष 2021 DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार जीता नीना गुप्ता। भारतीय गणितज्ञ नीना गुप्ता को एफाइन बीजगणितीय ज्यामिति और कम्यूटेटिव बीजगणित में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए 2021 DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार मिला है। 2014 में प्रोफेसर नीना गुप्ता को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी से यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला था। भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर यह पुरस्कार पहली बार 2005 में दिया गया था। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? 56वें। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर ने अपनी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट प्रकाशित की है। स्विट्जरलैंड ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। भारत 56वें स्थान पर रहा है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल के बाद अपना दूसरा स्थान बनाए रखा है। इजराइल को 22वां स्थान मिला है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा किस संस्था ने दिया है? UNGA। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प 76/123 को अपनाकर अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मुख्यालय गुरुग्राम। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 30 नवंबर 2015। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन महानिदेशक अजय माथुर। किस बैंक को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्थापित 2 डिजिधन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्थापित 2 डिजिधन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार नई दिल्ली में डिजिटल भुगतान उत्सव के दौरान दिए गए। कर्नाटक बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष प्रदीप कुमार पांजा। कर्नाटक बैंक मुख्यालय बेंगलोर। कर्नाटक बैंक की स्थापना 18 फरवरी 1924। भारत की हरनाज संधू ने कौन सी मिस यूनिवर्स 2021 का ताज पहना है? 17वीं। प्रागवे की 22 वर्षीय नादिया फरेरा दूसरे स्थान पर रही जबकि दक्षिण अफ्रीका की 24 वर्षीय लालेला मसवाने तीसरे स्थान पर रही। सुश्री संधू से पहले केवल 2 भारतीयों ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। 1994 में अभिनेता सुष्मिता सेन और 2000 में लारा दत्ता। इस आयोजन का 17वां संस्करण इजराइल के इलियट में आयोजित किया गया था जहां 21 वर्षीय ने प्रतिष्ठित प्रतियोगिता जीती थी। किस संगठन ने पिनाका एक्सटेंडेड रेंज 2021 का सफल परीक्षण किया है? DRDO। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने पिनाका एक्सटेंडेड रेंज एरिया डैनियल मुनिशन और स्वदेशी रूप से विकसित फ्यूज का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ADB ने भारत की शहरी सेवाओं में सुधार के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी प्रदान की है? 350 मिलियन। एशियाई विकास बैंक ने भारत में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए 2,653 करोड़ रुपए 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नीति
आधारित ऋण को मंजूरी दी है। यह ऋण शहरी गरीबों, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और कम आय वाले समूहों को लाभ पहुंचाने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा तैयार की गई नीतियों का समर्थन करता है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस, मंडलुयोंग, फिलीपींस। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मसातसुंग असाकावा। एशियाई विकास बैंक के सदस्यता 68 देश। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966। हाल ही में किस देश ने एक वर्ष के लिए शंघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की अध्यक्षता ग्रहण की है? भारत ने 28 अक्टूबर 2021 से एक वर्ष के लिए शंघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की अध्यक्षता ग्रहण की है। समकालीन खतरे के माहौल में साइबर स्पेस की सुरक्षा पर 2 दिवसीय व्यवहारिक संगोष्ठी का आयोजन किया। एससीओ मुख्यालय बीजिंग, चीन। एससीओ की स्थापना 15 जून 2001। एससीओ महासचिव व्लादिमीर नोरोव। नीति आयोग ने किस राज्य में 1000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करेगा? जम्मू कश्मीर। वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक 1000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं में से 187 की स्थापना की जाएगी। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015। नीति आयोग मुख्यालय नई दिल्ली। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत।